हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में समझेंगे। संख्याएं मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आगे चलकर ये वास्तविक संख्याओं को और दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा है पूर्णांक। तो आज हम पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं तो ये आपका एक संख्या रेखा है जहाँ प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा अंक 1 होता है और बड़ी संख्या इसमें संभव नहीं होती है। और इसके बाद दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्याएं, जो 0 से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाता है। और इसी तरह तीसरा है आपका पूर्णांक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक पाए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4, 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो ये आपका हो गया है परिमेय संख्याओं का 3 भाग, जो प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, अब इसको समझने के लिए जैसे ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो जैसे कि हम कोई संख्या लिख रहे हैं 5/7, ये परिमेय संख्या है। या हम लिख रहे हैं 8, सिर्फ 8 लिख, 5/7 परिमेय संख्या है। जैसे P/Q, ऊपर का देखिए ये P और ये हो गया Q। तो इस तरह से जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और Q यानी 0 नहीं होना चाहिए, हर जो नीचे का अंक 0 नहीं होनी चाहिए। और ये भी परिमेय संख्या ही कहलाती है, क्योंकि आपका नीचे हर में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मतलब यह है कि यहाँ 1 लिखा जा सकता है। 8/1 का मतलब है 8, क्योंकि 1 से 8 को भाग करेंगे तो आपको 8 ही आएगा। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप √5 ये आपका अपरिमेय संख्या है। या आपका पाई का जो मान होता है ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 का मान लेंगे या पाई का मान लेंगे तो जैसे कि √5 का अगर हम मान निकालेंगे तो ये 2.3606797 इस तरह से अनंत तक, यानी ये कभी कटेगा नहीं। तो ऐसी संख्याएं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने संख्या के बारे में सीखा, जिसमें संख्या दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या फिर दो भागों में बांटा गया, परिमेय अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या फिर 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए √5 या पाई का मान जो होता है ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या है जो 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक होता है, और इस प्राकृतिक संख्या का संकेत है n। और इसी तरह पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होता है और अनंत तक होता है, उसका संकेत होता है कैपिटल W। और इसी तरह पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ साथ 0 भी होता है, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। इसका संकेत होता है I। और इसमें अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, आप उस पर कॉमेंट कर दीजिए, दोबारा आपको इसको विस्तार से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।